Hello students, class 10th. Today I am telling you the nationalism in India, the notes, video 3 of this chapter. Let us start. तो जैसा मैंने आपको बताया था जो 1921 में नागपुर सेशन में, याद रखिएगा, कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिल गई, अप्रूवल मिल गया और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस मूवमेंट में जो क्या क्या किया था, स्टूडेंट एंड टीचर्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया, एंड द लॉयर लेफ्ट द प्रैक्टिसेस इन कोर्ट, अपनी वकालत छोड़ दी लॉयर लोगों ने, और कई सारे लीडर्स ने सरेंडर द टाइटल्स, अपनी उपाधियां लौटा दी। जैसे महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इसके साथ साथ पिकेटिंग की गई अल्कोहल की, और बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स का, और फॉरेन क्लोथ को लिट द फायर, विदेशी कपड़े जला दिए गए और व्यापार आधा हो गया। तो किस तरीके से जब ये मूवमेंट चल रहा था तो हम देख रहे थे वहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो कंडीशंस चल रही थी। अगर हम पीजेंट्स की बात करें, जो किसान थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, अगर हम देखें उनकी प्रॉब्लम्स को, तो तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड डिमांड हाई रेंट। वो उनकी प्रॉब्लम जो थी, जो तालुकदार थे, बड़े रईस जो लोग थे और जमींदार थे, वो इन किसानों से ज़्यादा किराया वसूलते थे, क्योंकि लीज पर लेते थे। जो लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको लीज पे लेना पड़ता था, पट्टे पर लेना पड़ता था, और वैरायटी ऑफ उनकी जो प्रॉब्लम्स थी। दूसरा, बेगार एट टू वर्क, उनको जो काम कराया जाता था बेगार, यानी उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है कि बेगार क्या था। इन वेज नो मनी इज गिवन टू द वर्कर, जो पैसा नहीं दिया जाता, फ्री में काम कराया जाता है, उसको बेगार बोलते। बेगार कराया जाता विदाउट पेमेंट, काम करना पड़ता था बिना पेमेंट के। यानी कि इन लोगों को मजबूरी बस, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम करते थे वहाँ काम करना पड़ता था बिना पैसे के, बिना वेजिस के, जो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और दूसरी ओर जो तालुकदार जमींदार थे, ये खेतों से इनको ज़्यादा किराया वसूला जाता था और ये उतना रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और अगर वो ब्रिटिशर्स की कंस्ट्रक्शन काम में लगते वहाँ उन्हें पैसा नहीं मिलता था। तो इनकी जो डिमांडें थी पीजेंट्स की, ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू इंक्रीज किया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूर्ति, जो लड़ाई का खर्चा जो था, जो रेवेन्यूज थे, वो रेवेन्यू बढ़ा के पूरा किया ब्रिटेन ने। तो इसके लिए वो किसान चाहते थे कि रेवेन्यू को घटाया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, जो यानी कि बेगार सिस्टम जो था उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तो कहीं से भी ठीक नहीं था कि एक वर्कर्स को बिना हम वेजिस के उससे काम करा दें। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास लैंड बहुत कम थी, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं थी उसे इन लैंड वालों के पास, लैंड ओनर्स जो थे और जो जमींदार, उनके यहाँ पर काम करना पड़ता था, मजबूर थे वो। तो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड्स, जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, जो अत्याचार कर रहे थे, ऑपरेसिव जो अत्याचारी थे, ऑपरेसिव थे लैंडलॉर्ड, जमींदार जो लोग थे, उनका विकास कर दिया। उनके घरों में वो काम करने के लिए नहीं गए। तो इन प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसका, नो सर्विस वेर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे और तालुकदार थे, उनके यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। जैसे नाई जो लोग थे, या जैसे कॉबलर थे या धोबी थे, वो लोग उन लोगों के घरों में नहीं गए काम करने के लिए। तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तालुकदार जो थे उन पर हमला कर दिया गया। इनके जो गोडाउन्स थे जहाँ पर अनाज भरा हुआ था, और बाजार को लूटा गया इसमें। और इन सब में अवध किसान सभा, अगर आपको याद हो
तो अवध किसान सभा बनाई गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था अवध। तो अवध में जो बाबा रामचंद्र थे वो कभी फिजी में इंडेंटर्ड लेबर, अगर आपको याद हो, तो अवध किसान सभा को बनाने वाले जो बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा बनाई गई। किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो फिजी में काम करने के बाद वो इंडिया जब आए, उन्हें पता था किसानों की दशा के बारे में, तो उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। तो जवाहरलाल नेहरू जब इनसे इंस्पायर्ड हुए तो उत्तर कई सारे हिस्सों में इसकी कई सारी ब्रांचेज बनाई गई। इस तरह से जो ट्राइबल्स पीपल्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे किसानों की समस्याएं थी, इसी तरह से ट्राइबल्स पीपल की भी कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई। तो ब्रिटिशर्स ने इन जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके लिए जो समस्याएं क्रिएट करी, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े हिस्से को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जहाँ पर ट्राइबल पीपल कभी जाया करती थी। ट्राइबल पीपल वहाँ अपने जानवरों को चराया करते थे, जंगलों से फ्यूल वुड लिया करते थे, फ्रूट्स लिया करते थे, हंटिंग किया करते थे। ये सारे अधिकारों को बंद कर दिया। एंड पीपल जो आदिवासी थे यहाँ पर, जो ट्राइबल पीपल थे, फोर्स देम टू बिल्ड रोड, और ट्राइबल पीपल को रोड बनाने के लिए फोर्स किया। अब एक तरफ तो ट्राइबल पीपल्स को इनके सारे जो अधिकार थे, जहाँ पर ये जंगलों में रहा करते थे, उन अधिकारों को छीन के रोड बनाने के लिए मजबूर किया, और वो भी बेकार के रूप में, पैसा नहीं दिया जाता था। प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरिंग एंड ग्रेजिंग कैटल, प्रिवेंट, इनको जंगलों में प्रवेश करने से रोका गया, और अपने जानवरों को ये चरा नहीं सकते थे। और नए कलेक्टिंग फ्रूट, नए फल और नए लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी ले सकते थे जंगलों से। अर्लियर में उनके अधिकार थे, वो जंगलों से ये सारी चीज़ें ले सकते थे, सूखी लकड़ी लेना या अपने जानवरों को चराना, फल फ्रूट्स लेना, इनके अधिकार थे इन पे। ये सारे अधिकारों को ब्रिटिशर्स ने इनसे ले लिया। गुरिल्ला वॉर, और इसी के लिए क्या हुआ, एक गुरिल्ला वॉर स्टार्ट किया गया गोदाम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में जो गोदाम हिल्स है वहाँ पर एक गुरिल्ला वॉर युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि जहाँ पर इन आदिवासियों के जो अधिकार थे, इन अधिकारों को छीन लिया गया। इनके सारे जो पुश्तैनी अधिकार थे, जो पुश्तों से वो प्रकृति के नज़दीक थे, प्रकृति की ये प्राकृतिक चीज़ों को यूज किया करते थे, वो सारे अधिकारों को ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया। इससे इनके सामने बहुत समस्याएं हो गई। तो अब ये जो आदिवासी लोग थे, अब किस तरीके से, अगर हमें बिरसा मुंडा का मूवमेंट याद हो, तो बिरसा मुंडा ने जैसे किया था, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में गोदाम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला वॉर, अब गुरिल्ला जो मूवमेंट था, इसके लिए एक नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। गुरिल्ला वॉर में अल्लूरी सीताराम राजू नाम का एक नेता बन के उभरा। तो जो अल्लूरी सीताराम राजू था, राजू क्लेम्ड दैट ही हैज ए वैरायटी ऑफ पावर। वो ये दावा करता था कि उनमें कई तरह की शक्तियां हैं, वैरायटी ऑफ पावर्स हैं। जैसे जो उनके पास पावर थी, वो ये मानता था कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता है, यानी खगोलीय एक भविष्यवाणी कर सकता है, और हील द पीपल, लोगों का इलाज कर सकता है। ही परस्यूटेड पीपल टू वियर, तो उसने क्या किया, लोगों को खादी पहनने के लिए और ड्रिंकिंग को गिव अप करने के लिए परस्यूट किया, फोर्स किया, या हम कह सकते हैं सजेस्ट किया। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस। अल्लूरी सीताराम राजू का ये मानना था कि वो एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता है, खगोलीय गणना कर सकता है, हम कह सकते हैं खगोल की गणना कर सकता है। हील पीपल, लोगों का इलाज कर सकता है। एंड इवन कुड सर्वाइव बुलेट शॉट, यहाँ तक कि वो बुलेट यानी गोली का सामना भी कर सकता है। उसने अपने आप को एक ईश्वर का अवतार माना, ही प्रोक्लेम की वह ईश्वर का क्या है, अवतार है। तो गांधी जी से वो बहुत ही इंस्पायर था। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, और गांधी जी के जो विचार थे वो हाईली इंस्पायर्ड करते थे उसे, अल्लूरी सीताराम राजू को। वो कहता था कि किस तरीके से खादी के लिए, वो कहता था कि गांधी जी का जो विजन है कि लोग खादी पहने, और जो विदेशी कपड़े हैं, फॉरेन क्लोथ हैं, उसके होली जलाई जाए, और विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। उससे वो
खासा इंस्पायर था। लोगों को अल्कोहल गिव अप करने के लिए बोला, खादी पहनने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन वो ये मानता था कि इंडिया कुड बी लिबरेट, इंडिया आज़ाद हो सकता है ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, शक्ति के बेस पर, यानी अहिंसा के बेस पर। गांधी जी के नॉन वायलेंस के विचारों से वो खासा प्रभावित नहीं था। वो नहीं मानता था कि हिंदुस्तान कभी भी अहिंसा के बेस पर आज़ाद हो सकता है, तो इसके लिए वायलेंस करना पड़ेगा। तो गोदाम रिवेल्स जो था, इसमें अल्लूरी सीताराम राजू के अंडर में कई सारे पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया और कई सारे ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया गया। ठीक है, ये मूवमेंट सफल हो रहा था। अल्लूरी सीताराम राजू के जो विचार थे, हाईली लोग उनसे इंस्पायर थे और उनको फॉलो भी किया करते थे। लेकिन फाइनली राजू वाज कैप्टर, राजू को कैप्चर किया गया और 1924 में उसको फाइनली फांसी हो गई। जैसे कि हमें पहले से पता था कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने वाला, लोगों को हील करने वाला, अपने आप को ईश्वर का अवतार कहने वाला और ऐसा कहने वाला, दावा करने वाला कि उसके बाद कई सारी शक्तियां हैं, फाइनली 24 में ब्रिटिशर्स ने उसको फांसी पे टांग दिया। आइए बात करते हैं उन प्लांटेशन वर्कर्स की जो आसाम के हिलों में, आंध्र प्रदेश कई जगहों पर जो जहाँ पर बागानी कृषि होती है, जैसे चाय के बागान है, कॉफ़ी के हैं, उन प्लांटेशन में जो काम किया करते थे, उन लोगों के लिए क्या समस्याएं थी या उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, वो क्या लगता था उन्हें। आपको जैसे याद हो कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 में, याद रखिएगा, इसमें जो प्लांटेशंस थे, वर्कर्स वेर नॉट अलाउड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे। यानी कि एक तो उन्हें इधर उधर मूवमेंट करने की परमिशन नहीं थी, ना वो अपने घर जा सकते थे। रेयरली उन्हें इस तरह की परमिशन मिला करती थी। एक कॉन्टैक्ट बेसिस पर उनको वहां पे ले जाया जाता था और उन्हें वहीं काम करना पड़ता था, प्लांटेशन में, प्लांटेशन फील्ड्स में। तो इस तरीके से ना उन्हें कहीं मूवमेंट करने की आज़ादी थी, ना फैमिली से वो मिल सकते थे, क्योंकि इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें काम करना होता था। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगर हम बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान वर्कर्स ऑफ द प्लांटेशन एंड हीडेड होम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन लोगों ने क्या किया है, प्लांटेशंस जो काम करते थे उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ दिया और घर की ओर चले गए। क्योंकि उनके लिए जो स्वराज के मायने थे, मैं कहना चाहूँगा, उनके लिए स्वराज के मायने कई अलग थे। वो स्वराज को अदर नजरों से देखते थे। उन्हें ये लगता था कि गादी राज जो था, गादी राज आने वाला है और गादी राज आके क्या होगा, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेज, उनको उनके गांव में जमीन मिलेगी, यानी अपना राज आने वाला है। अब जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उनको अपनी जमीन, उनको जमीन दे दी जाएगी। लेकिन जो ये मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें 5 फरवरी 1922 को पीपल बिकेम वायलेंट हो गए, वायलेंस, अहिंसा को अपना लिया। एट चोरी चोरा, जो चोरी चोरा नामक जगह थी उत्तर प्रदेश में, वहां पर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया पीपल्स ने और किल्ड द पुलिसमैन, और पुलिस वालों को मार दिया। तो इस तरीके से जब ये जो मूवमेंट्स था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पीसफुली चल रहा था, तो कहीं ना कहीं चोरी चोरा के इस इंसिडेंट से गांधी जी काफ़ी डिप्रेस हुए कि वो चाहते थे कि नॉन वायलेंस अपनाए और ये जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया। तो फाइनली गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली वापस ले लिया, जिसके कई हिस्सों में, जैसे हम देखते हैं टी प्लांटर्स की बात करें, हम पीजेंट्स की बात करें या ट्राइबल्स पीपल्स की हम बात करें यहाँ पर, तो हर लोगों की अलग अलग समस्याएं हमने यहाँ पर देखी। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इन पर अत्याचार किए, ऑपरेसिव नीति अपनाई, ऑपरेसिव पॉलिसी थी। तो फाइनली क्या हम आगे देखेंगे कि इस तरीके से जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, उसके बाद देश में जो नीति बनाई गई नेशनलिस्टों के द्वारा, वो क्या रही होगी, क्या इसका हमें कितनी सक्सेस मिली, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।